गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर हमने कल पढ़ा, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं आपकी सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सेकेंडरी एक्टिविटी होता क्या है। अब सेकेंडरी एक्टिविटी वो होता है जिसके अंदर इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग्स की जाती है गुड्स की, किसके लिए? कस्टमर के लिए। यानी ये वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम मेंटल वर्क, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, सीमेंट्स, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, एनर्जी यूटिलाइजेशंस, इसके अलावा इंजीनियरिंग, ब्रोविंग्स, ये बोल्टल्स, कंस्ट्रक्शंस और शिप बिल्डिंग, इस तरह से की सारी चीज़ों को इसके अंदर हम शामिल करते हैं। यानी एक तरह से अगर नॉर्मल फॉर्म में बोला जाए तो सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम नए प्रोडक्ट्स की, जो ताकि हम क्या कर सके, कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कर सके या कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम कर सके। अब हमारा ये इसमें टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। हम इंडस्ट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जैसे आता है आपका रॉ मटेरियल के बेसिस पे। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी और मिनरल बेस्ड इकोनॉमी में डिफाइन करते हैं। फिर है ऑनर बेस्ड, यानी जिस ऑनरशिप के बेसिस पे, यानी जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कॉर्पोरेट्स ये साथ आते हैं। फिर आते हैं मेन रोल के बेसिस पे जिसमें बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आती हैं। नेक्स्ट आती है कैपिटल के बेसिस पे या साइज के बेसिस, कैपिटल ऑफ साइज के बेसिस पे, जिसमें आती है स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, और एक और इसमें आप ऐड कर सकते हो मीडियम स्केल, या फिर जिसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आती है ब्लक एंड वेट के बेसिस पे, इसमें आपकी हैवी वेट और लाइट वेट को हम लेकर चलते हैं। ये आपकी आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जिसको बोला जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज की। हम साइज के अकॉर्डिंग हमने साइज कौन सा, कैपिटल का साइज, कैपिटल के साइज के बेसिस पे हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, हमने बात की थी 3 टाइप की हैं। फर्स्ट लार्ज, सेकंड मीडियम, या और थर्ड आती है स्मॉल, जिसमें मीडियम जो है इसको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में। अब नाम से पता चल रहा है, यानी छोटी इंडस्ट्रीज। छोटी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंगी जो आपकी क्या है, एक छोटे से एरिया के अंदर डेवलप कर दी जाएगी। ये जो इंडस्ट्रीज होती है, ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिसको एक अकेला पर्सन जिसको क्या करता है, रन करने का काम करता है, और इसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी बहुत कम एम्प्लॉयज होते हैं। इसीलिए इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, इतने ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है, 5 से 7 लाख रुपए लगाकर इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल बेसिस पे जो बोले, जैसे हम शॉप्स बनाते हैं, जैसे ये स्टोर्स, शॉप्स के स्टोर्स हो गए, किराना स्टोर्स वगैरह, या दूसरी कोई भी शॉप हो गई, उसके रिगार्डिंग जो काम किए जाएंगे वो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएंगे। इसमें एक अकेला पर्सन इसको रन ऑन करने का काम करेगा, और साथ के साथ अगर छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 एम्प्लॉय लगा के हम इसमें अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारी हो जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। फिर आते हैं कॉटेज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिसको एक फैमिली या फिर उस फैमिली के अंदर रहने वाले जितने पर्सन्स हैं वो मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। इसको भी क्या है, हम घर से ही इसको काम कर सकते हैं, और इसको मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखें, ये इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, घर में रहकर ही काम करते हैं। अब इसमें इतने ज़्यादा पैसे, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 लाख रुपए लगाकर हम इसमें अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए जैसे एग्जाम्पल कैसे कह सकते हो आप, इसका हैंडलूम्स की जो इंडस्ट्रीज होती है वो एक तरह से इसका बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है कॉटेज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का। अब हैंडलूम्स में क्या करना पड़ता है, 5-7 वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, और खुद अपना उसको अकेले क्या कर सकते हैं, हम रन करने का काम कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री हो जाएगी।
नेक्स्ट आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। ये जो इंडस्ट्री होती है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा होता है, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 करोड़ के ज़्यादा रुपए लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, रन करने का काम कर सकते हैं। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या आ जाएंगे इसके अंदर, जैसे आपका क्या किया जाता है, गाड़ियां बनाने का काम है। गाड़ियां बनाने के लिए ये तो है नहीं हम एक छोटा सा रूम लेंगे और उसमें बनाना शुरू कर देंगे। उसके लिए ऑफ कोर्स हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और साथ के साथ हमें सभी चीज़ों की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। यानी उसमें वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए और साथ के साथ उसके अंदर हमें पर्सन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगानी पड़ती है, रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ता है। वो सभी सारी सारी की सारी चीज़ें हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है। फिर यहाँ पे हमने 3 टाइप की इंडस्ट्री डिफाइन की है। माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस जिसके अंदर हमें क्या है, सबसे छोटा जो काम आ जाते हैं वो, जिसके अंदर हम लेस देन 10,000 हम इसके अंदर, या 10 लाख, सॉरी लेस देन 10 लाख या फिर अप टू 10 लाख, 10 लाख तक हम अपना पैसे लगाकर जिसके अंदर हम काम करते हैं वो हो जाएगी माइक्रो एंटरप्राइजेस। जैसे आपकी क्या है जो हमने अभी बात की थी शॉप्स वगैरह लगाने की। स्मॉल एंटरप्राइजेस जिसके अंदर 10 लाख या 10 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच का, जिसको हम मीडियम भी बोल सकते हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा। सॉरी, स्मॉल स्केल आ जाएगी, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जिसके अंदर हम घर में ही रहकर सारा कुछ काम कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको बताया था कि इसके लिए आप हैंडलूम्स वगैरह को यूज कर लो, या फिर आप इसमें आप कह सकते हो आप इसके अंदर कोई भी एक तरह से वेल स्टोर्ड आप इसमें कह सकते हो, जो वेल स्टोर्ड होते हैं जिसमें ब्रांडेड वगैरह चीजें डाल सकते हो आप इसमें। फिर मीडियम एंटरप्राइजेस जिसमें आप 2 से लेकर 5 करोड़ के बीच का जो आप पैसे लगाकर आप काम कर सकते हो, जैसे हैंडलूम्स की फैक्ट्री लगाना होगा या छोटी मोटी चीज़ों की फैक्ट्री लगानी होगी, उनसे रिगार्डिंग जो भी आपके काम किए जाते हैं वो आपकी आ जाती है मीडियम एंटरप्राइजेस की। लार्ज में वही है कि जो आपके सबसे ज़्यादा काम किए जाते हैं जिसके अंदर 10 करोड़ से ऊपर के पैसे लगाए जाते हैं, वो आपकी इंडस्ट्रीज आ जाती है, वो आपकी आ जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये आपकी थी साइज के बेसिस पे। बाकी जो आती हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको आगे फर्दर हम एक्सप्लेन करने का या उसको समझने की काम करेंगे।